राधे राधे गाइस। आई एम अर्चना। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो हम आ चुके हैं आज स्ट्रिंग्स के नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इससे पहले हमने स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो सब कुछ देख लिया था, राइट। उस पर स्ट्रिंग्स में कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस भी होते हैं जो कि हम स्ट्रिंग्स के ऊपर परफॉर्म करवाते हैं। तो आज हम स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस देखने जा रहे हैं। सबसे पहले एक थ्योरी देखते हैं। What are string operation? String operation are action can be performed on strings. They help us join, repeat, find, access characters in strings. ठीक है। क्या ये पहले सबसे पहला फंक्शन क्या है? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब आपको वैसे भी पता होगा अगर कोडिंग के बच्चे हो तो, कि दो चीज़ों को जोड़ना होता है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स को जोड़ना होता है। पहला हमने वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम, उसका नाम रख दिया कोड। सेकंड बनाया लास्ट नेम, उसका नाम रख दिया वाली दीदी। देन प्रिंट में फर्स्ट नेम प्लस, ये बीच में स्पेस के लिए लगाया डबल कोट्स, प्लस लास्ट नेम। देन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओके ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होगा कि कोड वाली दीदी एंड में आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? देन स्ट्रिंग रिपीटेशन हमारा सेकेंड ऑपरेशन है। इसमें क्या होगा, हम लोग ना मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज़ करके किसी सिंगल चीज़ को जितनी मर्जी बार प्रिंट करा सकते हैं। जितनी बार हम उसे प्रिंट कराना चाहते हैं उससे उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा कुछ खास बड़ी बात यहाँ पे नहीं हो रही होगी। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे क्या कोड हुआ है। प्रिंट हमने क्या करा है, पाइथन को डबल स्ट्रिंग्स में लिखा, डबल कोट्स में लिखा, तो वो स्ट्रिंग बन गया। then उसे मल्टीप्लाई करा दिया 3 के साथ। आउटपुट क्या आई? 3 बार पाइथन प्रिंट हो गया। दो याद हो गए ऑपरेशंस, पहला कॉन्कैटिनेशन, सेकंड रिपीटेशन। थर्ड आ गया लेंथ। लेंथ का क्या है बेटे? लेंथ के लिए हम लेंथ फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि स्ट्रिंग की लेंथ बताता है हमें। ये हमें पहले भी करा हुआ है। एक वेरिएबल लिया, उसका सब लिख दिया कि हाँ भाई ये है उसका नाम। फिर प्रिंट में क्या किया, लेन किया, और लेन में उस वेरिएबल का नाम नेम जिसको हम लेंथ पता करना चाहते हैं उसको रैप कर दिया था हम लोगों ने। आउटपुट हमारे पास आ गई पाइथन की कि हाँ भाई 6 उसकी लेंथ है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होगी, देखो 0 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वो 6 प्रिंट करके दे रहा है उस हिसाब से। ठीक है, कोई वो 0 को भी उस 1 से ऐसे करके काउंट करता है जब वो लेंथ करता है। तो अब होगी इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है कि हमें किसी एक वेरिएबल को या एक वर्ड को असेस करना है पाइथन में। पहले पाइथन का वेरिएबल बनाया, देन हम कर रहे हैं नेम, ये लिस्ट वाला साइन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में हमने वो इंडेक्स लिख देना जिसको हम असेस करना चाहते हैं। 0 पे हमारा p है तो हम 0 करेंगे तो यहाँ पे p प्रिंट हो गया। 2 पे हमारा t है तो किया तो हमने t प्रिंट हो गया। ठीक है, 4 हो गए हमारे पास। 5वां हमारे पास है स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग इज यूज टू गेट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। स्लाइसिंग के लिए यूज़ होता है कुछ पार्ट्स को असेस करने के लिए। जैसे कि मैं सिर्फ कराना चाहती हूँ PYT, ये PYTHON नहीं करवाना चाहती, तो यहाँ पे हम लोग स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। जैसे नेम बनाया मैंने, तब मैंने किया नेम, भाई स्टार्टिंग में 0 मतलब स्टार्ट कहाँ से हो, कॉलन लगा के एंडिंग मतलब एंड कहाँ पे हो। तो हमारे पास 0 1 2 3 H तक प्रिंट हो जाएगा। ओके, T तक प्रिंट हो गया। ठीक है, क्यों T तक प्रिंट हुआ? वो लास्ट एलिमेंट छोड़ देता है, वो हमेशा लास्ट एलिमेंट क्या करता है, वो छोड़ देता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल वर्ड को याद रखना है, आगे बहुत आएगा। म्यूटेबल मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे म्यूटेबल का मतलब होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। और इसकी इंडेक्सिंग में से स्टार्ट होती है 0 से, ज्वाइन करते हैं स्ट्रिंग को प्लस के साइन से, रिपीट करते हैं मल्टीपल साइन से। और थोड़ी बैकग्राउंड की वॉइस को आप इग्नोर करिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे लेंथ करने के लिए हम लोग लेन की फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। पहले हमने क्या करना है, अपना पहला नाम और लास्ट नेम को वो कराना, प्लस कराना है, हम कर लेंगे कॉन्कैटिनेट करके। रिपीट कराना है कोई स्ट्रिंग को 5 टाइम, लेंथ प्रिंट करानी है, प्रिंट फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ नेम, प्रिंट फर्स्ट फॉर यूजिंग स्लाइसिंग। बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन, ऑपरेशन करके हम आराम से कर सकते हैं।
ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस थे स्ट्रिंग्स के। तो आप लोगों ने ये याद रखने हैं और इन्हें प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना है। चलिए एक बार इनका कोड करके देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल करने में आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो एक बार हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। गाइस आप देख सकते हैं हम अपने इंटरप्रेटर पे आ चुके हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था कि हमने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या करवाना है, प्लस करवाना है। फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो उसमें लिख लेते हैं अर्चना। देन लास्ट बना लेते हैं एक, देन उसमें लिख लेते हैं कश्यप। स्ट्रिंग्स मस्ट भी डबल कोट्स में होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका एरर आएगा। देन प्रिंट करवा लेते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट अर्चना कश्यप। और अगर आप चाहते हैं अर्चना और कश्यप के बीच में थोड़ी सी स्पेस आ जाए तो यहाँ पे हल्की सी स्पेस दे देना और यहाँ पे प्लस लगा देना, बस यहाँ पे बस इतना सा काम है। यू गॉट अ स्पेस, ठीक है। फर्स्ट हो गया। तो हमने क्या कहा था, उन्होंने कि अपने नेम का पहला वर्ड असेस करना है, राइट। ये भी क्वेश्चन था ना, तो हम वो कैसे असेस करेंगे। प्रिंट फर्स्ट 0 असेस हो गया। स्लाइसिंग कैसे करेंगे, मैं चाहती हूँ अब 0 1 2 3, तो मैं चाहती हूँ सी तक असेस हो मेरा, सी तक सिर्फ। तो मैं यहाँ पे 3 डाल दूँगी, राइट। समझ आ रहा है बात। 3 असेस हो तो फिर वो 3 असेस हो गए। 0 से काउंटिंग स्टार्ट हुई बट 3 असेस हो गए स्टार्टिंग से लेके, ठीक है। और क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जॉइन हमने कर लिया। रिपीट स्ट्रिंग्स 5 टाइम, ओके, वो भी बहुत इजी है वैसे। जैसे फर्स्ट को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कराना, 5 बार ही मल्टीप्लाई करा देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अर्चना 5 टाइम रिपीट हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। और अब हम कराना चाहते हैं लेन का फंक्शन, राइट। लेन भी था हमारे पास। वेरिएबल का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करेगा। 7, मेरे नाम में 7 आते हैं मुझे पता है। और कौन सा क्वेश्चन कोई आया तो नहीं क्या। फर्स्ट कैरेक्टर आ दिया, स्लाइसिंग कर दी, जॉइन फर्स्ट लास्ट लाइन सब कुछ मतलब करवा दिया मैंने आपको, ठीक है। इस लिस्ट में इतने ऑपरेशंस थे, मैं आपको सारे ऑपरेशंस प्रैक्टिस क्वेश्चन के हिसाब से करवा दिए हैं। और अब इसकी खुद की तरफ से प्रैक्टिस कर करके देखिए, ताकि आपके कोड और भी ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है। अब स्ट्रिंग्स में हमारे ऑपरेशंस हो गए, स्ट्रिंग्स होगी, और स्ट्रिंग्स में हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं और कुछ मेथड्स होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। देन आपकी स्ट्रिंग्स ख़त्म हो जाएगी, देन हमारा यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो मस्ट बी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी डेफिनेटली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। श्री हरिवंश।